जय हिंद वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी का, जिसमें टोटल आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपका हरियाणा जीके से संबंधित रहता है। और इस वीडियो में मैं आपको वही सवाल करवाऊंगा साथियों, जो सीधे आपके पेपर में एक एक सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा। मैं बता दूं, अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए सिलेक्शन वाली वीडियो होगी। एक एक प्रश्न आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, क्योंकि यह हरियाणा में पानीपत जगह है, तो यह सवाल आपके पेपर में आएगा और कई बार आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुआ था, आप याद रखोगे 1526 में। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, आप याद रखोगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, आप याद रखिएगा। सेकंड है कि 1556 में आपका क्या हुआ था मेरे भाई? 1556 में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। आपके पेपर में पूछेगा पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? 1556 में। अगर तीसरा पूछेगा तो 1761 में। पहला और तीसरा आपके पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ? तो 1526 में। तीसरा लड़ाई कब हुआ? 1761 में। दूसरा लड़ाई कब हुआ? 1556 में। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। युद्ध से यहाँ पर एक दो सवाल और बता देते हैं जो आपके पेपर में बन सकते हैं। सबसे पहले बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में आएगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। पलासी का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई? 1757 में। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है कि हरियाणा का कौन सा जिला, हरियाणा का कौन सा जिला मुक्केबाजी की नर्सरी के नाम से भी जाना जाता है? आपके पेपर में इस लेवल के सवाल बनेंगे साथियों। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको हरियाणा जीके से संबंधित 25 सवाल करवाऊंगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी समान जागरूकता का भी 15 सवाल आपके पेपर में बनता है, ऑल इंडिया जीके, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो इसमें टारगेट लेकर चलो 20 प्लस प्रश्न सही करने का। जो बच्चा 25 में से 20 प्रश्न सही कर देगा, यकीनन मानो कि उनका हरियाणा ग्रुप डी में सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, और आप लोग तैयारी में लगे रहो, क्योंकि आपका एग्जाम डेट जल्द ही घोषित होने वाला है। बताओगे आप लोग? 2 नंबर सवाल बताओगे, हरियाणा का कौन सा जिला मुक्केबाजी की नर्सरी के नाम से जाना जाता है? भिवानी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा का कौन सा जिला मुक्केबाजी की नर्सरी के नाम से जाना जाता है? भिवानी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में आएगा। हरियाणा में मेरा पानी मेरा विरासत, मेरा पानी मेरा विरासत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पेपर में आएगा, हरियाणा में मेरा पानी मेरा विरासत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे भाई? बताओगे? धान की जगह कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना, यानी जल संरक्षण करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। मेरा पानी मेरा विरासत, इसका मुख्य उद्देश्य था जल संरक्षण यानी जल का बचाव करना, यानी जैसे में धान की जगह कम पानी वाले फसलों को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। आप याद रखना, आपके पेपर में तो यह सवाल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए, और यह बाबू आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। आज से हम लोग हरियाणा ग्रुप डी का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप तैयारी नहीं किए हो, तैयारी अच्छे से सभी सब्जेक्ट का करना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, यह चैनल आपके लिए एकमात्र चैनल बनेगा जहां से आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, यह मान लो कि यह चैनल एक आपके बड़े भैया की जैसा है। ठीक है, जो आपको सिलेक्शन दिला कर रहेगा। यह चैनल मान लो कि आपका बड़ा भैया है। कोई भी वैकेंसी आएगी ऑल इंडिया, जो भी हरियाणा ग्रुप डी से संबंधित रहेगा, आपको इसी चैनल पर पता चलेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, चलिएगा,
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे हिसार होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हिसार में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा आपका आने वाला अगला सवाल है कि हरियाणा का 22वां सबसे नया जिला कौन सा है? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आप याद रखोगे हरियाणा का 22वां सबसे नया जिला आपका चरखी दादरी है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर आपका सवाल है साथियों। ई अधिगम योजना के तहत हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को क्या वितरित किया है? आपके पेपर में पूछेगा ई अधिगम योजना के तहत हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को क्या वितरित किया है? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। बिल्कुल सही करोगे। टैबलेट वितरित किया है। उधर के जो सरकारी स्कूल है वहां के छात्रों को टैबलेट प्रदान किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हरियाणा में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? आपके पेपर में बनेगा। हरियाणा में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है मेरे भाई? आप याद रखोगे फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। देखिएगा इसे एक्स्ट्रा जानकारी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा। जो सवाल यहाँ पर बता रहे हैं अगर आप उसे याद कर लेते हो तो वो सवाल आपके पेपर में आएगा। और अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि वहां पर हरियाणा ग्रुप डी का क्लास सबसे पहले पता चलेगा एवं जो भी क्लास का पीडीएफ रहेगा सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है साथियों। इस पर आप क्या करोगे? हरियाणा लिखकर मैसेज करोगे। इस पर आपको क्या करना है? हरियाणा लिखकर मैसेज करना है। जैसे ही हरियाणा लिखकर मैसेज करोगे मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा? आपके पेपर में सवाल बनेगा। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा? भीम पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम है भीम पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। वहां पर सबसे ऊंचा खेलों के लिए जो दिया जाने वाला पुरस्कार है उसका नाम है भीम पुरस्कार। अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो खेल पुरस्कार में अर्जुन पुरस्कार सबसे ऊंचा पर आता है, टॉप पर आता है। ठीक है, याद रखना आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। चलिएगा 9 नंबर आपका सवाल है साथियों। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो किस पहाड़ी में स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी करो है एक किस पहाड़ी में स्थित है? आप याद रखोगे ये शिवालिक की पहाड़ी में स्थित है, जिसको मोरनी हिल्स भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो किस पहाड़ी में स्थित है? तो शिवालिक की पहाड़ी में, जिसको मोरनी हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। हाल ही में चर्चा में रहा पद्मा कार्यक्रम हरियाणा में किस क्षेत्र से संबंधित है? आप याद रखिएगा। आप याद रखिएगा ये हो जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा पद्मा कार्यक्रम हरियाणा के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शेख चिल्ली का मकबरा जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है वो कहाँ स्थित है? शेख चिल्ली का मकबरा जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है थानसेर कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपके पेपर में बनेगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे, गुरुग्राम में। कहाँ में स्थित है? गुरुग्राम में। आप याद रखिएगा, ये कहाँ में स्थित हो जाएगा? गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिल्कुल आप सही करोगे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आप याद रखोगे, भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? आपके पेपर में बनेगा 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? बिल्कुल आप सही करोगे, मेवात का। मेवात आप याद रखोगे, मेवात में जगह का भी नाम दिया है, नूह। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको छपेगा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? बताओगे। ओलंपिक स्वर्ण पदक के विजेता नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा के किस जिला से है? आप याद रखोगे, पानीपत। किस जिला से हो जाएगा? पानीपत। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन इसका क्या करोगे? बिल्कुल आप सही करोगे। ठीक है, चलिए, उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में कहाँ बनाया जा रहा है? आप याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे, गोरखपुर, फतेहाबाद। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में कहाँ बनाया जा रहा है? गोरखपुर, फतेहाबाद में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। हरियाणा का कौन सा नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच पूर्वी सीमा बनाती है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों। हरियाणा का कौन सा नदी जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच पूर्वी सीमा बनाती है? आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, आपके पेपर में सवाल बनेगा, यमुना नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा? यमुना। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। आप अच्छे से कवर करोगे मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? आपके पेपर में पूछेगा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं, तो 6 हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, चलिए, हरियाणा में चिरायु योजना का संबंध मुख्य रूप से किससे है? बताओगे। हरियाणा में चिरायु योजना का मुख्य संबंध किससे है? तो वृद्धावस्था पेंशन से है। ऑप्शन नंबर सी। वृद्धावस्था पेंशन से है। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। 20 नंबर आपका सवाल है, फाग नृत्य। फाग नृत्य हरियाणा में मुख्य रूप से किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? ठीक है, फाग नृत्य जो है हरियाणा में मुख्य रूप से किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? आप याद रखोगे, यह किया जाता है होली के नृत्य के अवसर पर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल राइट है। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। वन रिपोर्ट 2011-21 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में किस जिले में वन क्षेत्र का विस्तार सबसे अधिक हुआ है? बताओगे आप याद रखोगे, पंचकुला। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सही करोगे, पंचकुला का जो है प्रतिशत सबसे अधिक है। आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, 22 नंबर आपका सवाल है कि हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, हरियाणा का गांधी हम लोग मूल चंद जैन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा का गांधी किसको कहा जाता है? मूल चंद जैन को। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है,
चलिए, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पात्र परिवारों की कितनी वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है? आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। तो 5,000 सहायता दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5,000 का सहायता दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, किस शहर को हरियाणा की साइबर सिटी भी कहा जाता है? आपके पेपर में पूछा जाएगा किस शहर को हरियाणा का साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुरुग्राम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। हरियाणा के किस जिले में ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है? बिल्कुल आप सही करोगे। हरियाणा के किस जिले में ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है? आप याद रखना मेरे भाई, आपके पेपर में सवाल बनेगा। गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया हरियाणा जीके से संबंधित 25 सवाल, जिसमें से आपका टारगेट था 20 प्लस प्रश्न सही करने का। तो आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताओगे। आप चलोगे पूरे समान जागरूकता नेशनल जीके के बारे में जानकारी लेते हैं। 15 सवाल यहाँ से भी आपके पेपर में बनेंगे हो भी हुबहू। चलिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? आप याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। आप याद रखिएगा। ठीक है, आपके पेपर में सवाल हुबहू बनेगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, आपका और भी यहाँ से एक्स्ट्रा सवाल बना देते हैं कि संविधान को बनाने में टोटल समय 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। याद रखिएगा, संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आप याद रखिएगा, संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। ठीक है, चलो, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? आपके पेपर में सवाल आएगा। ठीक है, रासायनिक नाम से आपके पेपर में सवाल बनेगा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है मेरे भाई? आप बताओगे। विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबाल्मिन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, साइनोकोबाल्मिन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है कि नीति आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे, नीति आयोग का जो स्थापना किया गया था मेरे भाई, वो किया गया था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। और इसका पहले जो नाम था योजना आयोग था। इस योजना का पहले का नाम क्या था? योजना आयोग था। आप याद रखिएगा, मतलब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। आपके पेपर में पूछा जाता है, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। आप याद रखिएगा। ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आपके पेपर में सवाल आएगा। बिल्कुल आप सही करोगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? बताओगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपका हो जाएगा कल सुबाई, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल हो जाएगा कल सुबाई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम कल सुबाई। हाँ, चलिए, बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा। बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बिल्कुल सही करोगे, 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। आप याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध 1764 में। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आप याद रखोगे, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1949
1950 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, लेकिन यहाँ पर आरबीआई बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। स्थापना की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, 32 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आप बिल्कुल सही करोगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बिल्कुल आप सही करोगे। आपके पेपर में आएगा एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी। कौन थी? एनी बेसेंट। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। चलिए, 33 नंबर आपका सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर डी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गोदावरी नदी। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी है। आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 34 नंबर आपका सवाल है कि भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। आपके पेपर में सवाल आएगा तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। चलेगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पेपर में, यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। आप बिल्कुल सही करोगे। संघाई चीन में है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। संघाई चीन में है, आपका बिल्कुल राइट होगा। चलेगा, 36 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। यह जो लिया गया है सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। चलेगा, 37 नंबर आपका सवाल है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? सर्वग्राही यानी सभी व्यक्ति से खून ले सकता है, तो ए बी पॉजिटिव यहाँ पर होगा। एक ए बी पॉजिटिव, ठीक है, सर्वग्राही कहलाता है। चलिएगा, प्राचीन भारत की प्रसिद्ध पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? आपके पेपर में आएगा। आप बिल्कुल सही करोगे। मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, 39 नंबर आपका सवाल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल बनेगा। चलिएगा, 40 नंबर आपका सवाल है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? आप बिल्कुल सही करोगे। 1 जुलाई 2017 ईस्वी को, 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और उमा जी के टिक चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा।